एक ज़माना था जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में होता था, और आज वो दिवालिया होने के दहाने पर खड़ी है। तो चले देखते हैं कि आखिर ये काबिल फ़ख्र कौमी इदारा इस हाल तक पहुंचा कैसे। तो असल सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि कौमी एयरलाइन तबाही के दहाने पर पहुंच जाए। पीआईए की कहानी में इस सवाल के कई जवाब मिलते हैं। आइए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आज की हकीकत पर बात करते हैं। पीआईए इस वक्त एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो अपने बलबूते पर नहीं चल सकती, यानी तिजारती तौर पर यह मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। लेकिन ये नौबत आई कैसे? हकीकत यह है कि एयरलाइंस सालों से शदीद माली खसारे में है। कर्जों का बोझ तो जैसे आसमान को छू रहा है, और कंपनी सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि हुकूमत उसे बार बार बेल आउट पैकेज देकर बचा लेती है। और इस सारी सूरत हाल का नतीजा क्या निकला? हुकूमत अब इसे बेचना चाहती है, यानी इसकी निजीकारी हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि मुल्क की कौमी एयरलाइन को बेचने की नौबत ही क्यों आई? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। देखें, पीआईए की तबाही की कहानी कोई एक दिन या एक वाक़े की कहानी नहीं है। ये दरअसल बदइंतज़ामी के एक ऐसे शैतानी चक्कर की कहानी है जहां हर मसला एक नए मसले को जन्म देता रहा और एयरलाइन इस गुर्दाब में धंसती ही चली गई। और ये चक्कर कुछ यूं काम करता है। सबसे पहले आती है बेजा सियासी मुदाखलत। इसकी वजह से क्या हुआ? ज़रूरत से ज़्यादा लोग भर्ती किए गए और नाअहल क़यादत ऊपर आ गई। इस चीज़ ने फिर ऑपरेशनल बदइंतज़ामी को जन्म दिया, और इन सब का आखिरी नतीजा बहुत बड़े, बहुत भारी माली नुकसानात। ये बिल्कुल डोमिनोज की तरह था, जहां एक पत्थर गिरा तो समझें सारी लाइन गिर गई। ये अंदरूनी मसाइल तो सालों से चल ही रहे थे, लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जो ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। ये एक आलमी हिफाजती बहरान था जिसने पीआईए की साख को शायद हमेशा के लिए दागदार कर दिया। साल 2020 ये पीआईए के लिए जैसे क़यामत बनकर आया। सिर्फ 3 महीनों में सब कुछ बदल गया। पहले मई में कराची का वॉलमनाक तैयारा हादसा, फिर जून में पायलट्स के जाली लाइसेंसों का स्कैंडल, और आखिरकार जुलाई में पूरी दुनिया में परवाज़ों पर पाबंदी। एक के बाद एक इन 3 वाक़यात ने एयरलाइन की कमर ही तोड़ दी। इन पाबंदियों का नतीजा फौरी और तबाहकुन था। पहले पीआईए यूरोप और अमेरिका जैसे सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श रूट्स पर प्रवास करती थी, लेकिन इन पाबंदियों ने एयरलाइन की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया ही बंद कर दिया। और बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। इस स्कैंडल ने आलमी सतह पर एयरलाइन की साख को जो नुकसान पहुंचाया वो शायद पैसों से भी कहीं बड़ा था। देखें, हवाबाजी की दुनिया में एतबार ही सबसे बड़ी करेंसी है, और पीआईए वो खो चुकी थी। तो जब दायमी बदइंतज़ामी और एक आलमी बहरान एक साथ मिल जाएं, तो क्या होता है? यही होता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और ये वही मकाम है जहां निजकारी का फैसला सामने आया, क्योंकि शायद कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। तो खुलासा ये है, दायमी नुकसानात, कर्ज का पहाड़, बदइंतज़ामी, पुराने तैयारे और ऊपर से आलमी पाबंदियां, ये सब मिलकर एक ऐसा तूफान बन गए जिसने पीआईए को तिजारती तौर पर मुकम्मल नाकारा बना दिया। और यूं कहानी वहीं आकर मुकम्मल हो गई जहां से हमने शुरू की थी। और अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या निजकारी के बाद कोई नया मालिक इस तबाही के चक्कर को तोड़ पाएगा, या पीआईए की कहानी पाकिस्तान के लिए बस एक सबक बनकर रह जाएगी? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।